नया कश्मीर, नई राह। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सचिन। आज 5 अगस्त है और ये वो तारीख है जो ना सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए बेहद खास है, क्योंकि 4 साल पहले इसी दिन मोदी सरकार ने संसद में कानून लाकर आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया था। धारा 370 को लेकर सियासत भी होती रही। एक वर्ग सरकार के इस कदम को असंवैधानिक बताता रहा और जम्मू कश्मीर की कई पार्टियां ये कहती रही कि 370 अगर हटी तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, कश्मीर जल उठेगा। धमकी देती रही, ब्लैकमेलिंग होती हुई। लेकिन इन 4 सालों में यह है बेमिसाल कश्मीर। आज बदला हुआ है कश्मीर। सरकार का दावा है 4 साल में कश्मीर में बड़े बदलाव हुए हैं। कश्मीर आतंकवाद और अलगाववाद की विचारधारा से बाहर निकल चुका है। अलगाववादियों का अब कोई जोर नहीं है। एक एक करके सबका खात्मा हो चुका है। अब बात करेंगे कि 4 साल में कितना बदला है कश्मीर। तमाम पैनलिस्ट भी हमारे साथ होंगे, कश्मीरी वॉइसेस हम आपको सुनवाएंगे और सीधा आपको जन्नत लिए भी चलेंगे। साथ ही जानेंगे कि क्या कुछ बदला। लेकिन उससे पहले तमाम चीजें देख लेते हैं, क्योंकि कश्मीर के बदलने की तारीख शुरू होती है आज से ठीक 4 साल पहले, जब संसद का मानसून सत्र चल रहा था और तारीख थी 5 अगस्त 2019। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा के सदस्य रहे और आशा की जाती है कि वे लोकसभा में आएंगे, लेकिन वो उस दिन लोकसभा नहीं बल्कि राज्यसभा का रुख कर गए। स्पीकर चेयर पर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू बैठे थे। सभापति से इजाजत मिलने के बाद अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की आर्टिकल 370 पर बोलना जैसे ही शुरू किया, उसी दौरान विपक्ष के नेताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। ये वो वक्त था जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के नए युग का आगाज कर रहे थे। सुनिए आर्टिकल 370 को हटाते वक्त उस वक्त गृह मंत्री ने क्या कहा था। अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित बिना किसी संशोधन और उत्पाद के जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे। इस बात के सिवा अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 301 में निहित किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई कानूनी दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, उपनियम, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रीति रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौते जैसे अनुच्छेद 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो, अन्यथा न हो। माननीय सभापति महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसंबर 2019 की घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर की राज्य की विधायी शक्तियां इस सदन में निहित होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संबोधित करने पर यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करे और इसको व्यक्त करे। तो ऐसे हुआ कश्मीर बेमिसाल, क्योंकि धारा 370 हटा, कश्मीर में आया बदलाव। कश्मीर निकला उस चंगुल से जिस चंगुल को उसने कैद किया हुआ था, जिस चंगुल की राह में वो था, वो 370 हटने के बाद आखिरकार बेमिसाल हो गया। धारा 370 हटने से पश्चिमी पाकिस्तानी रिफ्यूजी बहुत खुश हैं। वो आज खुशी के इस मौके को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अजय चांडिया की रिपोर्ट देखिए।
तो आज जो आजादी का जश्न है वो यहाँ पर बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी मना रहे हैं, उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। कितना बड़ा अवसर है ये आप लोगों के लिए? हमारे लिए आज सोने पे सुहागा है। धारा 370 और 35A खत्म होने के बाद हम बेसिकली जम्मू कश्मीर के नागरिक बने हैं। इससे पहले तो हमें जहां गुलामी की जंजीरों में इन्होंने जकड़ के रखा था, तो आज जब 5 अगस्त को जो हमें आज़ादी मिली, उस दिन से हमने ठान लिया कि जैसे भारतवर्ष पूरा 15 अगस्त मनाता है, उसके साथ साथ हम 5 अगस्त को भी लगातार मनाएंगे जब तक हम जिएंगे। पहले जब ये 370 नहीं टूटा था, क्या आप लोगों ने जो है पहली सरकारों से इस चीज को लेकर आवाज उठाई थी कि आपको क्या परेशानियां हैं, क्यों हक नहीं मिल पा रहे? देखिए, आवाज़ उठाने की बात करूं तो मेरे पहले जो हमारे प्रेसिडेंट थे, मेरे ख्याल 4 प्रेसिडेंट जो थे वो अपनी मृत्यु को परलोक सुधार गए हैं बेचारे, इसी आस में कि आखिर वो दिन कब आएगा जिस दिन हमें जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिलेगी। ये बहुत लंबा संघर्ष जो हमारा चल रहा था, लेकिन आज जाके 5 अगस्त 2019 को जब ये धारा 370 खत्म हुई तो हमें जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिली, और हमारे लिए बहुत ही एक हर्षोल्लास का मौका था। वो हर्षोल्लास का मौका था। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है ये जो खुशी आई है, ये खुशी वाकई आजादी की है? बिल्कुल, ये सही बात है कि ये आज़ादी की खुशी है। आज तक हम जो 70 साल से जो हम ऐसे अपना टाइम पास कर रहे थे, तो बिल्कुल हमें एक जिंदगी जीने का एक अच्छा तरीका नहीं था। लेकिन जब से 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसको खत्म किया है, तो उन्होंने हमारे को जो गुलामी की जंजीरों से हमारे को जकड़ा हुआ था, उसे हमारे को आज़ादी दिलाई है। आज हम उस आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, और सारे जितने भी हमारे लोग हैं वो हर घर में आज खुशी का एक बहुत बड़ा माहौल है। तिरंगे हर हाथ में यहाँ दिख रहे हैं, इसका क्या मकसद? इसका मकसद है कि जो हमारा मैसेज पूरे भारतवर्ष में जाए कि जम्मू कश्मीर से 335 और 35A को हटाकर जो बोलते थे कि तिरंगे को हाथ लगाने से जल जाता है, तो आज हम उनको दिखाना चाहते हैं कि तिरंगे के साथ हाथ लगाने से जलता नहीं है, भारत की शोभा बढ़ती है। शोभा बढ़ती है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं। कितना बड़ा मौका आप लोगों के लिए, और ये जो हुआ है 370 टूटने के बाद, क्या क्या फायदे आप लोगों को मिल पाए? देखो, ऐसा है कि बहुत बड़ा मौका है। 70-75 साल के बाद ये मौका आया है, और आज लगभग 4 साल होने वाले हैं जब हमें ये अधिकार मिले हैं। 370 और 35A को तोड़ा गया, और ये जो आज हम इकट्ठा यहाँ हुए हैं, ये हमारा एक मैसेज आ रहा है पूरे हिंदुस्तान को, पूरे वर्ल्ड को, कि हम भी अभी डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। हमें जो पहले अधिकार नहीं थे, हमें जीने का अधिकार तक नहीं था, क्योंकि हम वोट नहीं डाल सकते थे, नौकरी नहीं ले सकते थे, जमीन नहीं खरीद सकते थे, इवन के हम एजुकेशन भी नहीं ले सकते थे। आज वो सारे अधिकार हमें मिल चुके हैं, और हम पूरे अधिकारों का पूरा इसका फायदा ले रहे हैं। आप समझ सकते हैं। और ये जो तस्वीर आप यहाँ से देख रहे हैं, जहाँ पर भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे जो लग रहे हैं, वो दर्शाता है कि किस तरीके से इन लोगों के लिए वो अवसर आया, जिस अवसर के लिए पिछले कई दशकों से लड़ रहे थे। 1947 के बाद से जम्मू कश्मीर में रहने वाले, देश के बाकी हिस्सों में रहने वाले ये बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी यहाँ रहते तो थे, मगर नागरिकता हासिल नहीं हो सकी थी। 370 टूटने के बाद इनको नागरिकता मिली। ये यहाँ के न सिर्फ नागरिक हुए, बल्कि यहाँ की जमीनों के हक, और उसके साथ साथ इन लोगों को वोटिंग राइट्स मिले हैं, इनके बच्चों को यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में नौकरियां मिलेंगी। ये तमाम चीजें जो है वो हुई हैं। बड़ी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। जाहिर सी बात है, ये कश्मीर को समझ भी आ रहा है, हर कश्मीर वासी को भी समझ में आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं ये उन पार्टियों के लिए जो कश्मीर को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए इस आर्टिकल का इस्तेमाल करती थी, या फिर कहीं ना कहीं की ब्लैकमेलिंग का इस्तेमाल करती थी, उन पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सबक है कि वो पार्टियां जो ये कहती थी कि अगर 370 हटा तो कश्मीर आग के हवाले हो जाएगा, 370 हटा तो कश्मीर में कोई तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं होगा, और तमाम चीजें होंगी कि यहाँ पर कोई निवेश नहीं करेगा। लेकिन आज देखिए, वही कश्मीर आतंक मुक्त है, वही कश्मीर विकास की राह पर है, वही कश्मीर सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है। और देश में पिछले साल 2022-23 की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा टूरिस्ट पूरे भारत में, मैं कहूं अगर कहीं गया है तो वो कश्मीर में गया है। किस कारण से? 370 हटने के बाद। अब ये देखिए, जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार। रामबन में जनता के लिए T5 सुरंग खुली, इसका निर्माण कार्य चल रहा था, बीच बीच में रुक जाता था क्योंकि पत्थरबाजी, आतंकवाद की घटनाएं होती थी। T5 सुरंग की लंबाई जो है वो 870 मीटर लंबी है। ये 3D डेवलपमेंट है कश्मीर का, जो हम आपको बता रहे हैं।
5 अगस्त 2019 से अब तक कई विकास योजनाएं शुरू की गई हैं। इस साल 16 मार्च को कश्मीर के रामबन जिले में पंथियाल बहुप्रतीक्षित T5 जो कि हमने कहा कि वो सुरंग खुली। इस बीच 100 करोड़ की लागत से बनकर ये तैयार हुई है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक बहुत जल्द जो है हम देखेंगे कि सीधा जो है वो श्रीनगर तक जो है रेल पहुंच जाएगी और रेल तो घाटी में इस वक्त चली गई है। 272 किलोमीटर लंबा ये रेल लिंक है और 2025 तक ये रेल लिंक पूरा होने का टारगेट है। अब देखिए कश्मीर में रेल दौड़ रही है। कोई सोच सकता था जहां पर आतंक की रफ्तार थी वहाँ 370 हटा और उसके बाद विकास की रफ्तार इस तरीके से आई, विकास की रफ्तार इस तरीके से बही कि अब वहाँ पर रेल दौड़ रही है और 2025 तक पूरे कश्मीर में रेल दौड़ेगी, घाटी में रेल दौड़ेगी। वहीं 272 किलोमीटर लंबा ये रेल लिंक है। 2025 तक इसे पूरा करने का टारगेट रखा गया है। वहीं दुनिया का सबसे ऊंचा चेनाब ब्रिज भी बन रहा है। ये देखिए सबसे ऊंचा चेनाब ब्रिज, चेनाब के ऊपर सबसे ऊंचा दुनिया का ब्रिज बन रहा है। 38 सुरंगों वाला USBR ये ब्रिज होगा और इस ब्रिज से बनने से तमाम जितने चेनाब के साथ लग के इलाके हैं जो कि कट जाते थे, जो इलाके में जाना दुर्गम हो जाता था, ठंड में जा नहीं सकते थे, वो सब एक्सेसिबल हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अब लगातार इस पर नज़र दिया जा रहा है, अब लगातार इस पर ध्यान दिया जा रहा है कि धारा 370 हटने के बाद सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर दिया गया है, खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर पर, क्योंकि सरकार जानती थी, मोदी सरकार जानती थी कि अगर 370 हटेगा, कश्मीर अगर कहीं तरक्की कर सकता है, अगर वो अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है तो वो सिर्फ विकास के रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर के रास्ते। तो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चौगुना वहाँ पर तरक्की की है इन 4 सालों में, ये देखिए। 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में खासतौर पे केंद्र सरकार ने जो फोकस रखा वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पे रखा। उसी का नतीजा है कि पिछले 4 साल में लगभग 8000 किलोमीटर सड़कें जो हैं उसका निर्माण किया गया है, यहाँ काम चल रहा है। अब मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं तो ये दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे की तस्वीरें हैं जहाँ पर इस वक्त फ्लाईओवर बनने का काम शुरू किया गया है। और आपको बता दूं कि इसे भी जो है वॉल फुटिंग पर बनाया जा रहा था कि जल्द से जल्द एक्सप्रेस हाईवे का काम जो है वो पूरा किया जा सके, क्योंकि हर साल लगभग 1.25 करोड़ के करीब जो यात्री हैं वो जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं और ऐसे में जितनी बेहतर सड़कें होंगी उतना बेहतर जो है वो सफ़र कहीं ना कहीं यात्री कर पाएंगे। और आपको बता दूं कि यही नहीं बल्कि जम्मू शहर और श्रीनगर शहर के बीच में खासतौर पे ऐसे कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें स्मार्ट सिटीज बनाने की बात हो या फिर फ्लाईओवर के जरिए जो कंजशन है, ट्रैफिक जैम है, उनको दूर करने की चीज हो। और ये वो डेवलपमेंट के काम है जो सबसे ज्यादा विजिबल आम लोगों को दिखते हैं और ये केंद्र सरकार का इस पर फोकस होने की वजह बड़ी साफ है, क्योंकि सरकार को पता है कि जो भी काम सरकार कर रही है वो आम लोगों को जब दिखेंगे तो उसके बाद लोगों को ये महसूस होगा कि ये दफ़ा 370 जो जब तक थी तब तक किस तरह के काम होते थे और उसके बाद क्या चीज़ें बदली हैं। ऐसा नहीं है कि पहले काम नहीं हुए, मगर जो काम अब हो रहे हैं जितने तेज स्तर पर हो रहे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में भी इस चीज़ को लेकर संतुष्टि है कि आखिरकार ये काम तेज हो रहे हैं, जल्दी सड़कों का निर्माण हो रहा है जिसके कारण उनको कई तरह की सहूलियतें मिल रही हैं। माना ये जा रहा है कि इस एक्सप्रेस पे हाईवे जो एक्सप्रेस हाईवे है इसके बनने के बाद जो है जो सैलानी जम्मू कश्मीर में अभी तक यहाँ इस साल की बात करें तो लगभग 1.25 करोड़ के से ज़्यादा आए हैं, वो अगले करोड़ का आंकड़ा जो है वो 1.5 करोड़ से पार होगा। तो इस नए कश्मीर पर बात करने के लिए, इस नई फिजा पर बात करने के लिए, इस नई घाटी पर बात करने के लिए और इस नए विकास पर बात करने के लिए, इस खुशहाल कश्मीर पर बात करने के लिए, 370 के बाद वाले कश्मीर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फर खान जो कि एनसी के नेता हैं, हमारे साथ सलमान निज़ामी हैं जो कि प्रवक्ता है DAP के, हमारे साथ अमित रैना हैं जो कि कश्मीरी पंडित हैं, हमारे साथ सुमित पीर हैं कश्मीर मामलों के एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मेजर जनरल KK सिन्हा है डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ फारूक रिंजू शाह हैं कश्मीर मामलों के जानकार हैं, ऑथर हैं, हमारे साथ साजिद यूसुफ है, वकील हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक यंग वॉइस हैं। सबसे पहले फारूक साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं कि मुझे याद पड़ता है 4 साल पहले मैं भी उस जगह पर था,
आपसे भी बात होती थी, तमाम शोज़ किए उसके बाद कई सारे, कि एक डर दिखाया जाता था, एक ऐसी तस्वीर दिखाई जाती थी कि आज के बाद ना जाने कश्मीर में क्या हो जाएगा। एंड यू वर द लोन वॉइस इन कश्मीर जो कहती थी कि ये बहुत ही राइट डिसीजन है मोदी गवर्नमेंट का, अब देखना कि कश्मीर कैसे तरक्की करता है। और एक आज है जो हम इस विकास के कश्मीर को देखते हैं। फारूक साहब, शायद आपका ऑडियो म्यूट है। इसको जी हो गया इस जी 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 बोलिए। नहीं, अब दोबारा म्यूट हो गया। नाउ आई थिंक इट शुड बी ओके। हाँ बोलिए। हाँ, सो आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प है। मैं आप ही की स्टूडियो में उस दिन बैठा था, मैं बराबर एक महीने बिल्कुल 5 अगस्त से लेकर हर नेशनल चैनल पर जो मेरी प्रेडिक्शन थी वो यही थी, ऑन बेसिस ऑफ माय एनालिसिस, जिसकी मेरी रिसेंट बुक कश्मीर बियर थ्रोन सारी वर्ल्ड में गई, वर्ल्ड अमेज़न एंड ऑल वर्ल्ड। मैं हमेशा कहता रहा कश्मीर में पॉलिटिकल क्लास ने वायलेंस को कैपिटल बना के रखा है। ये कैपिटल उन्होंने आज से नहीं, 1947 से ये कैपिटल है इनके हाथ में। मारदाड इनका कैपिटल रहा है, फ्यूजन ऑफ कश्मीर इनका कैपिटल रहा है। 1947 में ये इंजीनियर किया गया, हमारी 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी थी। शार इब्राहिम हमारा, गिलगित हमारा, हुंजा हमारा, दुरान लाइन तक हम, खंजरी पास तक हम। और हमारे इंडिया के साथ तो आज का ये नहीं था एक्सेशन। आवर एक्सेशन विद आवर कंट्री वाज फ्रॉम अकबर टाइम। जो बादशाह अकबर था उसके साथ हमारे मखदूम साहब ने किया था ये। तब से वी वर पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ कंबाइंड इंडिया। एंड अनफॉर्चुनेटली एक 1947 में एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया गया। एंड आई थिंक वो भी एक ड्रामा था, वो ट्राइबल्स एंड ऑल। एंड जो महादा हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू का और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का, दैट वाज अ डिवीजन ऑफ कश्मीर। उसमें हमारी सीटें कम हो गई, 25 सीटें हमारी कम हो गई। आई थिंक वी शुड बी थैंकफुल। ये जो एब्रोगेशन हो गया, 370 उठा, अब सीरियसली कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली तब ही कॉन्स्टिट्यूशनल बन सकती है। असेंबली या जम्मू कश्मीर की तब बन सकती है जब इसमें हम फिलअप करें। अदरवाइज वी आर जस्टिफाइंग the POK assembly as the which is a parallel, which is an illegal assembly. They should be filled by this assembly. And जो वायलेंस का फैक्टर अचानक काम हो गया और अभी तक अब उसको क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ एक घटना नहीं है, पत्थरबाजी जीरो हो गई। घुसपैठ इस साल अब तक जून तक जीरो है। देखिए किस तरीके से चीजें बदली हैं और इसी का इस्तेमाल किया जाता था। सलमान निजामी ये मेरे ख्याल से वो वॉइस जो कि रिप्रेजेंट करती रही कश्मीर को यहाँ पर दिल्ली में, घाटी की वो वॉइस जो ट्रू वॉइस थी, गुलाम नबी आज़ाद, ये उसका कश्मीर है, ये बदला हुआ कश्मीर है। आज कोई पत्थरबाजी नहीं होती, खुशहाल कश्मीर है। देखिए साहब, आज 4 साल हुए हैं और आर्टिकल 370 को हटे। जो दावे भाजपा सरकार ने किए थे कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद जो है आतंकवाद पूरा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं कि हमारी सेना जो है काम नहीं कर रही, ऐसा नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही। आतंकवाद का मुकाबला पहली सरकारों ने भी किया। जब गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त जम्मू सूबे में 0% मिलिटेंसी हुई। तो आतंकवाद का मुकाबला बहुत मुश्किल है, कठिन है, लेकिन फिर भी कामयाब हुए गुलाम नबी आजाद साहब जब वो चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन जिस तरीके से आपने अभी कहा स्टोन पेल्टिंग खत्म हुई, लेकिन सिलेक्टिव किलिंग्स अभी आपने हाल ही में देखा होगा, आपके चरण ने भी न्यूज चलाई कि माइग्रेंट वर्कर्स को मारा गया। उससे पहले डांगरी का आतंकवादी हमला जिसमें 79 लोगों की जान चली गई। तो आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। दूसरी बात जो रोजगार की कही गई थी कि भाई रोजगार मिलेगा, रोजगार भी नहीं मिला, कोई नौकरी भी नहीं मिली। और अगर नॉर्मलसी की बात करें तो सरकार ने कहा था, हमारे देश के होम मिनिस्टर ने कहा था पार्लियामेंट में कि अगर नॉर्मलसी कश्मीर में होती है तो हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। आज 4था साल है। अगर हम आपकी बात माने कि नॉर्मलसी हो चुकी है, लेकिन
फिर स्टेटहुड हमें वापस क्यों नहीं दिया गया? इसलिए सरकार काम कर रही है, अपना दावा सर उन्होंने पहले भी किया, वो भी वक्त आज आ भी जाएगा सर, वो भी कर वक्त रहे। आ जाएगा। अमित नहीं, रैना, वो भी वक्त ये- आ जाएगा ना। नहीं, नहीं सर, वो भी वक्त आ जाएगा ना। मुझे एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि आतंकवाद नहीं हुआ, सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, लेकिन अमित रैना, घुसपैठ जीरो हो गई, पहले यही 370, अब तो एब्रोगेशन हो गया। पहले ये 370 की बात होती थी, इसी को हथियार बनाती थी ना एनसी, इसी को हथियार बनाते थे ना बाकी लोग, और पीडीपी, और सड़क पर आ जाते थे कौन? बंद की कॉल दे दिया करते थे यहाँ पर अलगाववादी नेता, और कैसे कश्मीर जलने लगता था। और आज 370 हटाए, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहीं आ रहा है तो कश्मीर में आ रहा है। ये सलमान भाई भूल रहे। एमआर गल्फ जो है कहीं इन्वेस्ट कर रही है तो भारत में नहीं कर रही है सर, वो श्रीनगर में इन्वेस्ट कर रही है, सबसे बड़ा मॉल खोल रही है। तो ये कश्मीर जो है शायद उन पॉलिटिकल क्लास को जिनको 370 के इर्द गिर्द राजनीति करनी थी, उनको शायद नजर नहीं आता। कि मेरे दोस्त को डेटा का बड़ा शौक है, बात वो कर रहे हैं मगर डेटा नहीं दे। डेटा बड़ा ही साफ है, पिछले एक साल में 67,000 करोड़ के प्रपोजल्स आ चुके हैं। जैसे आपने ईमार का नाम लिया, ईमार का मॉल और आईटी टावर आ रहा है। 1500 के तकरीबन नए लार्ज यूनिट आ चुके हैं। 7 लाख लोग रजिस्टर कर चुके हैं। 35,000 लोग पीएम पैकेज जो उसका है, पीएम पैकेज लोन लेने को तैयार है। तकरीबन 1 लाख लोग, जिसमें से 35,000 महिलाएं हैं, इसमें रजिस्टर्ड हो चुकी है माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज में। तो ये देखिए, ये डेटा रहेगा। मैं इसको इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं मानता हूं, क्योंकि वो सरकार पे डिपेंड करता है। मेरे लिए 370 हटना इसलिए इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि 370 के दौर में प्रदेश की जो आत्मा थी वो दमित थी, और 5 अगस्त 2019 को उस दमित आत्मा को आवाज मिली। अब आप देखिए, डेटा जो है, सोच की बात देखिए, सोच कैसे बदली। यही डिबेट जब कश्मीर में पहले होता था 2019 से पहले, तो बात होती थी पाकिस्तान की, बात होती थी जिहाद की, बात होती थी इस्लाम की, बात होती थी हिंदुस्तान के जुल्म की। आज बात हो रही है प्रगति की, आज बात होती है एजुकेशन की, आज बात होती है एम्प्लॉयमेंट की, आज बात होती है डेवलपमेंट की। तो ये माइंडसेट चेंज आया है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है 370 के हटके, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। और अगर हम बात करें टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज की, वायलेंस, टेरर अटैक्स 55% कम हुए हैं। जो हमारे फौजी भाई शहीद होते थे, तकरीबन 60% उसमें गिरावट आई है। स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। नहीं तो हर 3-4 साल में एक बड़ा स्टोन पेल्टिंग का इंसिडेंट पूरे साल होता था, जिसमें हम 100 से ज्यादा अपने बच्चे गवा देते थे। तो ये सब 0 के बराबर आ गया है। तो ये अगर ये किसी को ये दिखता नहीं है, तो फिर यही कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस पॉलिटिकल पार्टी का, जैसे रिंकू साहब कह रहे थे कि ये वायलेंस जो था, ये वायलेंस कैपिटल था। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का कैपिटल था ये, और ये कैपिटल बार बार इसको बढ़ाने के लिए वायलेंस स्टेट को वायलेंस में डाला जाता था। ठीक है, मुजफ्फर खान हमारे साथ हैं। अमित भाई, मैं वापस आऊंगा। मुजफ्फर खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि एनसी के नेता है। मुजफ्फर भाई, 4 साल 370 हटने के बाद कश्मीर बेमिसाल नजर आती तरक्की? कश्मीर में तो, पूरे जम्मू और कश्मीर में तो तरक्की तो कहीं नजर मुझे आई नहीं। बहरहाल एक तरक्की हुई है कि यहाँ आज़ादी से आप बोल नहीं सकते, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप हुकूमत को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं तो या तो आपको घरों में बंद किया जाता है। अगर आप ये कहते हैं, एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि 70 हटने से जनाब तरक्की हुई है, तो फिर आप 5 अगस्त को, आज जब उसका वो स्याह दिन था, जिस दिन के हमसे हमारी स्टेट छीनी गई, हमारे साथ उस वक्त लोगों को बड़े सब्ज़ बाग दिखाए गए थे। दूध और शहद की नहरें चला देंगे, एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, तरक्की होगी, तामीर होगी, यहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट इतनी होगी कि अनएम्प्लॉयड कोई रहेगा ही। हमें तो कुछ दिखा नहीं, मगर एक चीज़ दिखी यहाँ कि मिलिटेंसी यहाँ बढ़ी। कुछ एरिया जो बिल्कुल मिलिटेंसी फ्री थे, वहाँ भी मिलिटेंसी हुई, वारदातें हुई, यहाँ टेररिज्म की वारदातें हुई, लोग शहीद हुए, बेगुनाह लोग मारे गए, रजौरी में, ढांगरी में लोग मारे गए, पुंछ में लोग फौजी जवान जो हैं उन्होंने अपनी जानें गंवाई। तो यहाँ बिल्कुल डेटा भी तो कुछ होता है ना,
कोई इंसिडेंट मुजफ्फर साहब, नहीं डाटा हुआ भी तो था। कुछ होता है ना कि देखिए कितने कम जो है आतंकी डाटा- इंसिडेंट हो गए। कश्मीर का जो युवा है जो अब वो पाकिस्तान के झांसे में आता नहीं, वहां से जो है आतंक भेजना कितना कम हो गया, उसमें जो है पाकिस्तान सफल होता नहीं है। यहाँ पर जो है टारगेट किलिंग जो है सिर्फ रह गई है, पत्थरबाजी की घटना 0 हो गई है। सर ये भी डाटा, ये तो डाटा ही बोलता है ना सर, मैं तो नहीं बोलता हूँ। सरकारी डाटा होता है, बाकायदा डाटा होता है, फौज का डाटा होता है। ये तो ऐसा तो है नहीं कि मेरा अकेले का डाटा। आप कह रहे हैं कि मिलिटेंसी बढ़ गई 370 के बाद, तो क्या मैं ये मानूं? अच्छा ठीक है, मेरा एक काउंटर सवाल है, तो क्या मैं ये मानूं फिर उसके बाद के सिन्हा के पास आता हूं, क्या मैं ये मानूं फिर उसके बाद कि अगर यहां पर चुनाव होते हैं अगले साल 2024 तक, सपोज मान भी लीजिए कि चुनाव हो जाता है 2000 पूरे स्टेटहुड के लिए और चुनावों की घोषणा होती है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आती, तो आपका चुनाव इसी पे लड़ेंगे कि आप आए तो 370 जो है वापस जो है लागू कर देंगे, जिससे पत्थरबाजी होती थी, जिससे कश्मीर जलता था, जिससे लाल चौक जलता था, जिससे कर्फ्यू लग जाता था, एक हफ्ते तक स्कूल नहीं खुलते थे, स्कूल में बच्चियां जाती थी तो आग लगा दी जाती थी, सारे अलगाववादी कश्मीर को चलाते थे, तो दोबारा 370 लगा देंगे, इस पर ही चुनाव लड़ेंगे क्या? मुजफ्फर भाई, अगर चुनाव होता है क्या आपका इसी पर चुनाव होगा? चलिए उन तक है नहीं, लेकिन के सिन्हा साहब, चीजें लोगों को जैसी देखनी होती वैसी दिखती हैं। एक होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या, उस 370 हटने के बाद कई बार मैं भी कश्मीर गया, वहाँ आप तो खैर गई हैं, मतलब एक फौजी होने के नाते आप जब देखते हैं सर, मतलब उस वक्त क्या होता था कि मतलब एक तरफ आप कश्मीर का टेरर है जो एक्सपोर्ट है उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं, घुसपैठ भी हो रही है, दूसरी तरफ जो है कश्मीरी रेडिकलाइज जो कर रहे हैं यहाँ पर अलगाववादी बैठ के, उनसे भी ब्लैकमेल आप हो रहे हैं, उनका जो टेररिज्म है उसको अलग से कंट्रोल कर रहे हैं, फिर अलग से एक और जो बॉम्बिंग हो रही है उसको भी फौज कंट्रोल कर रही है। आज मतलब इतना 370 से 4 साल में इतना चेंज आएगा, और यही देखा जाए तो हमेशा से चीजें कहा करती, मतलब 370 सिर्फ और सिर्फ एक टूल था कश्मीर को जलाने का। जय हिंद सचिन, आज बड़ा मुबारक दिन है। हम जब यौमी आज़ादी हम कहते हैं, 2 निशान और 2 संविधान के साथ में ही मना करके जो हमने जब मनाना शुरू किया, और उसकी आगाज़ जब हुई वो जो 5 अगस्त 2019, मैं आपकी आपके जहन में आना और सुनने वाले के सारे के जहन में ले जाना चाहूँगा। 14 फरवरी 2019 को याद कीजिए, पुलवामा अटैक, कितना 19 का ही बात है ना, फरवरी का महीना, और ये मई की महीने की बात, और 26 फरवरी 2019 में बालाकोट का एयर स्ट्राइक। अब आप देखिए, उसके बाद आप देखिए 4 साल बीत गए, मुझे तो कहीं अब ऐसा कोई पस मंजर दिखाई नहीं देता जहां पत्थरबाजी हो रही हो, जहां पर इस तरह की चीज हो और हमें कुछ करने की जरूरत। 0 टॉलरेंस जो हम बोला करते थे, वो आज उसका एक मिसाल है कि तो आपका इन्फिल्ट्रेशन 0 हो चुका है। आप कह रहे हैं ना, ये प्रमाण, इससे ज्यादा क्या प्रमाण दिया जाए? मेरे 40 साल का रक्षा के और खास करके जम्मू एंड कश्मीर में बार बार आना जाना, और सभी लेवल पे, और मैं एक सेकंड लेफ्टिनेंट के जिंदगी से लेकर जनरल तक की जिंदगी तक मैंने वहां पर देखी, और जो हालात आज वहां पर, क्योंकि मैं अभी थोड़े दिन पहले ही गया था, मेरी बटालियन वहां पर है डिप्लॉयड, उस जगह डिप्लॉयड है जहां पर जम्मू कश्मीर और जो हम बात करते हैं लद्दाख का इलाका, और उसको हमने हर एक जगहों को पैरों से छाना है, चाहे पेट्रोलिंग की हो। और आज जब मैं वहां जाता हूं, जो आप इसका बयान ही नहीं कर सकते, G20 का वहां पर टेररिज्म टूरिज्म के लिए सारे मिनिस्टर G20 ऐसे बैठक होती है, और हम आंकड़ों में, क्योंकि आंकड़ों में जाएंगे तो आपने ही बताया आंकड़े, आपने पूछा, और देखिए आप चैनल में उस समय भी मैं शायद आपके साथ बहुत बार आया हूँगा इस चीजों के ऊपर, और उसके पहले भी, तो मैं ये देखता हूँ सर होटल में कमरा नहीं मिलता, मतलब एवरीथिंग इज पैक्ड, इतना टूरिस्ट है इंडिया में सबसे ज्यादा। अब तो ऐसा तो है नहीं कि कोई यहाँ पर चाइना है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड और टूरिज्म है, मतलब कि आप यूं देखिए कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहीं गया है पिछले 2 साल में, तो कश्मीर में गया है, तो वो पैसा कहाँ गया? ऑब्वियसली वो कश्मीर को ही उसने एनहांस किया। 1.25 करोड़ सचिन जी, और हमने ये दौरा देखा है कि आप 25,000 तक नहीं पहुंच पाते, कोई नहीं आना चाहता। 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का रिकॉर्ड बना रहा है। अमरनाथ यात्रा ऑलरेडी ऑन है,
आपको कहीं मिला, खबर आई कि उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, कंकड़ फेंके गए? आपको यह आवाज आई कि क्या है? और वहां रिकॉर्ड है सचिन। तो देखिए, ये जो हम कहते थे ना कि आप करके देखो ना, जब हुआ अनाउंसमेंट उस दिन भी मैं बैठा था चैनल के ऊपर, और जब हुआ कि लहू बह जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी और तिरंगा हाथ में नहीं उठा, तिरंगा का जो लोग ये कहते थे तिरंगा, खुद तिरंगा लेकर के लाल चौक पे गए और उन्होंने वहां कह दिया कि रिकॉर्ड तिरंगा आ गया। आपने देखा होगा ना, जब यहां से राहुल गांधी साहब पहुंचे थे वहां पर, और वहां पर किस तरह से भाई बहन वो खेल रहे थे, वो भी इनके हिस्सा थे ना। सबसे ज्यादा तिरंगा, हर घर तिरंगा जो है वो कश्मीर से नजर आया था। आज सुदूर विलेजेस में चले जाइए, जहां तक जाना एक्सेसिबल मुमकिन नहीं था, वहां तक जो है टनल के माध्यम से जितना विकास का काम हो रहा है आफ्टर 370, मुझे नहीं लगता कि रिसेंट कहीं हुआ होगा। मेरे दो पैनलिस्ट बाकी हैं, साजिद यूसुफ और सुमित पीर। एक एक कमेंट मैं इनका ले लेता हूं, एप्लीकेशन ऑफ 370 और उसके बाद ये बेमिसाल कश्मीर, फिर उसके बाद मैं बाकी पैनलिस्ट के बाद फिर आऊंगा। सुमित पीर पहले आप, फिर उसके बाद साजिद यूसुफ भाई। देखिए सचिन भाई, अगर हम आंकड़ों पे जाए, मैथमेटिक्स इज द मोस्ट एक्यूरेट साइंस। टेररिज्म से टूरिज्म का जो ट्रांजिशन हुआ है, ये है हकीकत कश्मीर, ये है नया कश्मीर, ये है असलियत कश्मीर। मैं आपको बताता हूँ, 1,65,00,000 टूरिस्ट झूठ है क्या? नहीं है। 1 लाख रुपए का होटल का कमरा गया, झूठ है क्या? टेररिज्म की जगह वहां टूरिज्म हुआ, G20 कराया, झूठ है क्या? 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आया, झूठ है क्या? सऊदी और यूएई की सबसे ज्यादा इंडिया में इन्वेस्टमेंट वहां आई, लुलु मॉल की बात करें, झूठ है क्या? पिक्चर हॉल खोले तो हाउसफुल गया, पठान के शो, झूठ है क्या? नाइट लाइफ शुरू हो गई, झूठ है क्या? अमरनाथ की यात्रा संपन्न हो गई, झूठ है क्या? हजारों किलोमीटर सड़क बनाई, झूठ है क्या? ये जो जम्मू एंड कश्मीर की दूरी थी, ये इतनी कम हो गई, ये झूठ है क्या? ये जो टूरिस्ट इतना आया, ये झूठ है क्या? करोड़ों लोगों को आयुष्मान भारत स्कीम मिली, उज्ज्वला मिला, प्रज्वला मिला, ये झूठ है क्या? नए मेडिकल कॉलेज खुले, IIT खुला, IIM खुला, ये झूठ है क्या? नए बच्चे मेन स्ट्रीम में आए, ये झूठ है क्या? सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई, ये झूठ है क्या? आतंकवाद की कमर तोड़ दी, ये झूठ है क्या? नया इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा, ये झूठ है क्या? हमारे जेएंडके पुलिस और सेना के लोग कम से मतलब 60% तक मोर्टेलिटी रेट गिरी है, ये झूठ है क्या? पथराव की दुकान बंद हो गई, हुर्रियत की दुकान बंद हो गई, डिमोनेटाइजेशन आप करते हैं, पाकिस्तान की कमर टूट गई, पाकिस्तान की इकोनॉमी टूट गई, चाइना बेहाल है, ये झूठ है क्या? वाले कहते थे चाइना को बुलाएंगे, आज वो चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, यांगी अजीत डोवल साहब के पीछे ऐसे खड़ा रहता है, जयशंकर साहब के सामने ऐसे खड़ा रहता, साहब हमसे व्यापार कर लो, ये झूठ है क्या? बताइए क्या क्या झूठ है? कश्मीर खुशहाल है, तरक्की कर रहा, मेन स्ट्रीम में आ गया, ये झूठ है क्या? कश्मीर में खून की नदियां नहीं बह रही, कत्लो गारत नहीं हो रहा है, कश्मीर फल रहा फूल रहा है, ये झूठ है क्या? कश्मीर और कश्मीरी की खुशी देखी नहीं जा रही है, ये झूठ है क्या? क्योंकि तुम्हारी दुकान भैया बंद हो गई, सत्य ये है, और इस सत्य को तुम झूठ करते हुए कर रहे हो, पर दुनिया ने कश्मीर का सच देखा। अगर कश्मीर में कोई ऐसी वैसी बात होती कि जो मुसलमान कंट्री है, यूएई, सऊदी अरब इत्यादि, ये कश्मीर में हजारों करोड़ का निवेश क्यों करती? बिल्कुल बिल्कुल पानी पैसा डुबाता, बिल्कुल, ये कौन सा व्यापार है? बताइए, इनसे पूछिए जवाब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आता हूं एक बार इनके पास कि एक बार मैं साजिद यूसुफ का कमेंट ले लूं। साजिद भाई, मतलब इतना आसान है कह देना कि जो सामने सत्य भी तो दिखता है ना, चीजें भी सामने भी तो दिखती है ना, कि मिलिटेंसी बढ़ गई, कश्मीर चल गया, ये हो गया, वो हो गया। मतलब मेन स्ट्रीम पार्टीज जो अब तक सिर्फ वही राग अलापती रहती हैं, ये चीजें दिखती नहीं है कि ग्राउंड पे उनको। देखिए भाई साहब, मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता जो बता रहे थे, क्योंकि उनको तो नए कश्मीर से नफरत इसलिए क्योंकि खून की होली जो है, जो पिछले 30 साल से खेल रहे थे, वो इनको आज खेलने के लिए मिल नहीं रही है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिनको आदत हो गई थी पैलेट गन चलाने की। मुझे याद है, एक अच्छे से याद है, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की सरकार होया करती थी तो उमर साहब बोलते थे, महबूबा मुफ्ती जी आपने तो 120 मार लिए, मैंने तो 90 ही मार लिए थे। तो इट वॉज अ काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन। वो आज यहाँ पे खून का जो सियासत ये लोग कर रहे थे वो बंद हो गया है। मुझे अच्छे से याद है, ये वही महबूबा मुफ्ती थी जिसका वोट बैंक, जो जमात इस्लामी का जो वोट बैंक था, वो वोट बैंक उसका खत्म हो गया, इसलिए इनको पुराने कश्मीर से प्यार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो प्यार था, इनको याद दिला दूं ACB के, क्योंकि जब यहाँ पे 2019 से पहले जो धारा यहाँ पे लागू नहीं थी, इससे क्या है, इनके करप्शन, उनके घर जो गुपकार में बड़े बड़े महलें उन्हें बनाई, क्योंकि यहाँ पे ACB का यहाँ पे एंट्री नहीं थी, वो एंट्री बंद थी, इसलिए इनको पुराने कश्मीर से प्यार था। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे राइट टू एजुकेशन नहीं था, हमारे बच्चे जो है हड़ताल कर्फ्यू की वजह से स्कूल नहीं जाते थे, आज हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इनको बड़ी तकलीफ है, कि गरीब का बेटा स्कूल क्यों जाए। क्या झूठ बोल रहे हो आप? कोई खदारा, कुछ तो ध्यान करो।
राइट टू एजुकेशन जम्मू कश्मीर में यूनिवर्सिटी लेवल तक फ्री था, अभी भी हमारे मुल्क में अरे भाई रेटोरिक कुछ चीजें चलती नहीं, मैं जो चीज बता रहा हूँ आप पढ़ के आई ना, मैं रेटोरिक जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में था, व्हाट इज रिटन, मैं तो वही चीज बता रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि आपकी सरकार में यहाँ बच्चों की किलिंग्स नहीं होती थी क्या? उमर साहब की सरकार में यहाँ किलिंग्स नहीं होती थी क्या? महबूब की सरकार में यहाँ किलिंग्स नहीं होती थी क्या? 2019 में आप मुझे बताइए जेके पीडीपी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या पैरेड गन्स यहाँ इंप्लीमेंट नहीं किया, यहाँ चलाया नहीं, बीजेपी ने उसी पैरेड गन को बैन किया। और आज आप बता रहे हैं कि आपको पुराना कश्मीर चाहिए, कौन सा पुराना कश्मीर चाहिए? वो पुराना कश्मीर जो सालों साल बंद रहता था, वो पुराना कश्मीर जहाँ पे स्कूल्स बंद रहते थे, वो पुराना कश्मीर जहाँ पे हमारे बच्चे अंधे होते थे, वो पुराना कश्मीर आपको चाहिए? या वो पुराना कश्मीर जहाँ पे आप बड़े बड़े कलर घूमते थे, आपके मंत्री घूमते थे, आपको वो पुराना कश्मीर चाहिए? वो पुराना कश्मीर आपको मिलेगा नहीं। ये वो पुराना कश्मीर नहीं है। ये आपको आप लोगों को लाल चौक की बड़ी वो लाल चौक में जब पाकिस्तानी झंडे दे रहे थे, वो चीज वापस नहीं आने वाली। प्रवेश एंजॉय कर रहे थे आप लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो ठेकेदार बने थे दिल्ली के, they were saying that yes we are the only Kashmiris in the country who are the national, but 2019 के बाद जब बहुत सारे लोग बाहर आए तो आप लोगों की सच्चाई सामने आ गई। You guys are corrupt। मुजफ्फर भाई कौन से कश्मीर में रहते हैं आप? मुजफ्फर साहब कौन से कश्मीर में रहते हैं? मुजफ्फर भाई पीओ के शिफ्ट हो गए हैं क्या? मुजफ्फर भाई पीओ के शिफ्ट हो गए हैं क्या? एक सेकंड में क्लियर कर लूं। साजिद 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 वो कश्मीर जो सुमित भाई ने गिनाया, वो कश्मीर जो आपने गिनाया, वो कश्मीर जिसमें मैं अभी होकर के आया, उससे पहले भी गया था, 4 साल से लगातार जा रहा हूं, जाता रहता हूं। जब पुलवामा हुआ था उस बात भी, उसके भी अगले दिन सबसे पहले मैं पहुंचा था, मैं वहां से रिपोर्टिंग कर रहा था, कैसे कश्मीर में कर्फ्यू लगा, तमाम चीजें थी, मैंने देखा था। मुझे एक बात बताइए, अब जाइए आप, आपको कमरा नहीं मिल रहा है, अब जाइए आपको वहां पर अब बैठने की जगह नहीं है, इतना टूरिस्ट है, इतना G20 है, मतलब कि सऊदी जो है ऐसे इन्वेस्ट कर देगा। मुझे एक बात बताइए मुजफ्फर साहब, सीधी सी एक बात, मुजफ्फर साहब, अगर कश्मीर जल रहा है, इतनी मिलिटेंसी है, कश्मीर जल रहा है, इतनी मिलिटेंसी है, इतना सब कुछ हो गया, तो इतना निवेश क्यों कर रहा है? सऊदी पागल है? अमरनाथ यात्रा होती रही, कोई पहली बार नहीं हुई है, पहली बार अमरनाथ यात्रा नहीं हो रही है। यहाँ यात्रा जो हमारी पैदाइश से पहले से शुरू है और कभी किसी यात्री का बाल नीका नहीं हुआ। आपने 2019 में यात्रा बंद की, खुद झूठ बोल के कि हमें कोई हथियार मिले हैं, लोगों को यहाँ से निकाला, अमरनाथ यात्रियों को वो भूल गए। अगस्त को बंद करके ने कहा था पार्लियामेंट में आपने हम एक तोड़ी। ये लोग तो कम्युनिस्ट है, जमीन में अमरनाथ यात्रियों को आप बता रहे हैं अमरनाथ यात्रा के बारे में। एसीपी यहाँ क्यों नहीं थी? अकाउंटेबिलिटी कमीशन था, साफ मापदंड देता हूँ, सीधा साफ मापदंड देता हूँ। जम्मू में अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए घर बनकर तैयार है, लोगों को हैंड ओवर हुए। आप 70 साल में एक घर बता दीजिए जो आपने बनाया हो, एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए एक घर बनाया हो, वो बता दीजिए। उसका एड्रेस जान दिया, सैकड़ों घर बना के दे दिया सरकार ने। ये पीओ के शिफ्ट हो गए शायद, करोड़ों रुपए की तो आप ये पीओ के शिफ्ट हो गए हैं शायद इस वक्त, ये पीओ के शिफ्ट हो गए, ये यहाँ से शायद बोल नहीं रहे हैं। सुमित भाई ये यहाँ से बोल नहीं रहे हैं। सुमित जी शायद ये जिस कश्मीर की बात कर रहे हैं, ये जिस कश्मीर की बात कर रहे हैं ना, ये शिफ्ट हो गए हैं पीओ के शायद। भाई आप पार्शलिटी मत करो, आप एंकर हो, आप एंकर भी हो, आप पार्टी की तरफ मत करो। स्कूल जलते थे, स्कूल आप एंकर बन के बात करो। बताइए कौन नहीं, एंकर बन के ही बात करना हूं ना। आप तो कश्मीर, क्योंकि जो कश्मीर सबको दिख रहा है सर, वो कश्मीर जो कि आपने लाइसेंस बनाया हुआ था 370 को सिर्फ कश्मीर जलाने का, यहाँ पे आपने कि बिना पाकिस्तान के आप किसी से बात करके राजी नहीं थे कि पाकिस्तान से बात करें। क्यों पाकिस्तान से बात करें जो कि टेररिस्ट भेजता था? तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। चाइना से मदद मांगने गए थे। हम क्या चाहते? आजादी, ये नारे लगवाते थे सर आप कि 370 आया तो नाता टूट जाएगा। और आज आपको लगता है कि नहीं, मिलिटेंसी बढ़ गई, ये बढ़ गई। सर वो सऊदी अरब जो है, वो सऊदी अरब और एमआर गल्फ, ये कंपनी कोई पागल है सर जो इतना बड़ा निवेश आ रहा है? अरे कुछ भी नहीं है यहाँ, ये सब आपके चैनल पे बैठकर करते हो। वाह, यहाँ कुछ भी नहीं है, जैसे हम तो गए नहीं ना। 5 साल में हमें कुछ नहीं मिला है।
अभी डॉक्टर शाह का इंटरव्यू आया था, यूएस के बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनका इंटरव्यू आया था कि मैं कश्मीर में अस्पताल बनाना चाहता था और कैंसर हॉस्पिटल के चोरों ने मुझसे पैसे मांगे और मुझे अस्पताल नहीं बनाने दिया। ये पब्लिक कैंसर हॉस्पिटल, यस हुकूमत की जो, और ये आज बात करिए ना, इनका तो पूरा प्रयास रहा था बंगले बनाए, के लोग दबे रहे, वंचित रहे और उनको कोई सहूलियत ना मिले और उनके नाम पे ये देश को लूटते रहे। सबसे कश्मीर में जम्मू कश्मीर में सबसे महंगे सड़क है, गुप्कार रोड फोर्सेस कॉलोनी है। मुझे बताएं जिस फैमिली की जीरो इनकम है उनके 3 घर कैसे रोड पे। अरे साहब, सीएजी लगता नहीं, आईपीसी लगता नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन है नहीं। मोदी जी हजारों करोड़ बेचो, हमारे हजारों करोड़ बेचो, हम खूब ऐश करेंगे, हम करोड़ों रुपए की रिनोवेशन करेंगे सरकारी बंगलों में, ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाएंगे, 7 लाख रुपए के पर्दे लगाएंगे, 10 लाख रुपए की कटलरी लाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और बोलेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। जिलानी को सपोर्ट करेंगे, हुर्रियत के हाथ मजबूत करेंगे, हड़ताल पे हड़ताल करेंगे। बच्चा स्कूल न जाता न जाए, बच्चे मर रहे हो मरने दो, कॉलेजों में आग लगा दो, सबको बर्बाद कर दो और जो बहन कश्मीर से बाहर शादी करे उससे उसके सारे हुकूक छीन लो, सारे हुकूक छीन लो। ये था कश्मीर पीटने से कुछ नहीं। मरना जी में आपने कहा कि हम इंच 1 इंच जगह नहीं देंगे, टेंट लगाने से इकोनॉमी। दरअसल ये फ्रस्ट्रेशन है शायद। लास्ट कमेंट के सिन्हा, लास्ट कमेंट के सिन्हा, लास्ट कमेंट। शायद ये फ्रस्ट्रेशन है के सिन्हा साहब, शायद ये फ्रस्ट्रेशन है के सिन्हा साहब, जिनकी रोजी रोटी, जिनकी पूरी राजनीति सब कुछ जो है कश्मीर के जलाने पर चलती थी, 370 पर चलती थी, वो एकदम उनको लगता था किसी में पॉलिटिकल विल है ही नहीं, वो एकदम ऐसे हट गया। उनकी दुकानें बंद हो गई, आतंकवाद बंद हो गया, कश्मीर खुशहाल हो गया, पत्थरबाजी जीरो हो गई और शायद तभी है ये वो फ्रस्ट्रेशन है मुजफ्फर खान की जो निकल के आ रही है। लास्ट कमेंट देखिए सचिन जी, 370 और 35A पूरी भारत की पूरी तस्वीर, जम्मू एंड कश्मीर की क्यों बात करें। ये इसने ये किया है कि पाकिस्तान जिस तरह से तिल कर, जिस तरह से चीजें बिखर रहा है, पाकिस्तान किस तरह से उजागर हो रहा है, आपका चाइना का देखिए वो 15 जून 2020 के बाद गलवान, तो ये जब आप जोड़ते हैं और आप जो पूछ रहे हैं तो वो उसका कारण है। और उसके बाद पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नदर्न बॉर्डर या वेस्टर्न बॉर्डर या पूरे एशिया पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक के अंदर में चीजें जो बदली हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, ये इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हम हमारे लिए हम उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे थे, उसमें भी योगदान जम्मू एंड कश्मीर का। जो हम लोग देखिए, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, जो यूएन फोर्सेस 1947-48 में आई थी ना ऑब्जर्वेशन वाले, उनको 48 घंटे में 3 दिन पहले बोला भारत छोड़कर निकल जाइए आप, आपको नहीं यहां रहने दिया जाएगा, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड नहीं है। ये भारत का अखंड। तो देखिए जो चीजें हम लोग तो भले आंकड़े तो आप गिना रहे हैं, मगर जो चीजें हो रही है जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे, जो चीजें हुई हैं वर्ल्ड के ऊपर में, जो इंडिया के इमरजेंस में जब लोग बात करते हैं ना, सऊदी अरेबिया, ये आंकड़े वहीं तक सीमित नहीं है। ये यानी कि एक झटके में किस तरीके से जो है कश्मीर को खुशहाल करने, क्योंकि ऐसा लगता था वहां के लोकल पॉलिटिशियंस को कि एक किसी में पॉलिटिकल विल है ही नहीं। 370 जो है, ठीक है, बीजेपी का अपने मैनिफेस्टो में था 370 कभी हटेगा नहीं, कश्मीर में विकास आएगा नहीं, कश्मीर ऐसे ही जलता रहेगा, हम ऐसी ब्लैकमेलिंग की राजनीति करते रहेंगे। लेकिन ये एक नया कश्मीर है, ये G20 का कश्मीर है, ये MR की इन्वेस्टमेंट का कश्मीर है, ये थिएटर का कश्मीर है, ये ऐसा कश्मीर है, लाल चौक पर तिरंगा फहराने वाला कश्मीर है, ये ऐसा कश्मीर है कि फिर इस तरीके से लाल चौक पर तिरंगा फहराया जाता है और हर इंडियन जो है प्राउड फील करता है इस वक्त लाल चौक पर जाकर के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ